तो पिछली वीडियो में हमने देखा कि शेयर क्या है और कैसे आज का एक छोटा सा निवेश आपको करोड़पति बनने के सफर पे ले जा सकता है। अब ये करोड़पति वाली बात सुनकर बहुत से लोग सोचेंगे कि भाई इसके लिए तो शुरू में बहुत सारा पैसा चाहिए होगा, और बहुत सारे लोग ऐसा बोलते भी होंगे, आपकी फैमिली में, आपके आसपास के लोग, कि कम से कम इतना पैसा तो होना ही चाहिए, अगर नहीं है तो स्टॉक मार्केट से दूर रहो। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हो तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। भाई आप स्टॉक मार्केट में आना क्यों चाहते हो? पैसा कमाने के लिए ही तो आना चाहते हो। तो ये कौन सी बात है कि जब हो जाएगा तब शुरू करेंगे? हाँ, आप ऐसे बोल सकते हो कि शुरुआत में सीखने का, स्टॉक मार्केट को समझने का समय है, उसके बाद पैसा कमाने का टाइम है। अभी पिछले हफ्ते की ही बात है, मेरे दोस्त का भाई मुझसे पूछने लगा कि मैं तो कॉलेज स्टूडेंट हूं, मेरे पास हर महीने 1000-1500 रुपए बच जाते हैं, क्या मैं शुरू कर सकता हूं? तो मैंने उसे भी यही बोला, बिल्कुल कर सकते हो, और यही सही टाइम है। और अगर आप भी अब तक इन 3 सवालों की वजह से रुके थे कि कम से कम कितना पैसा चाहिए, मेरा पहला निवेश कितने का होना चाहिए, और स्टॉक मार्केट में एंट्री के लिए हमें और क्या-क्या रिक्वायरमेंट है, तो ये वीडियो आज आपकी सारी रुकावटें खत्म कर देगी। और इस वीडियो को देखने के बाद आप स्टॉक मार्केट शुरू करने के लिए 100% तैयार हो जाओगे। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल कि स्टॉक मार्केट शुरू करने के लिए हमें कितना पैसा चाहिए। अब यहां पे बहुत कंफ्यूजन आता है। कोई बोलेगा कि कम से कम 2 लाख हो, कोई बोलेगा 3 लाख हो, और उसके बाद भी अगर गिर जाए तो उसे खरीदने के लिए भी पैसा हो। मैंने खुद देखा है, कुछ बड़े इन्वेस्टर्स तक यही बोल रहे हैं कि 2-3 लाख से कम है तो मत आओ। ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। सच्चाई यही है कि स्टॉक मार्केट शुरू करने के लिए कोई मिनिमम लिमिट नहीं है। 1000-1500 रुपए भी शुरू करने के लिए एनफ है। इतना तो आप फालतू चीजों में खर्चा कर देते हो। मैं खुद का बताता हूं, जब मैंने शुरू किया था ना, मेरे पास भी ज्यादा पैसे नहीं थे, मैं भी कॉलेज में था, 1500-2000 रुपए बच जाते थे, मैं भी वही इन्वेस्ट कर देता था, और उस टाइम एक साल में मैंने 30% से ज्यादा का रिटर्न निकाला था। हाँ, लेकिन मैं शुरू में ज्यादा पैसा लगाने से डरता था, तो मैंने हमेशा थोड़ा थोड़ा करके ही लगाया। तो शुरुआत हमेशा छोटी करो। ये 1000-1500 रुपए आप जो शुरू में लगाओगे, ये आपके सीखने के लिए है, स्टॉक मार्केट को समझने के लिए है। अब छोटी सी बात ले लो, आप कुछ भी सीखते हो, जैसे आप कार चलाना ही सीखते हो, आप सीधे रेस ट्रैक पर तो नहीं जाते, पहले आप उसे खाली रोड पर ही सीखते हो ना। तो बिल्कुल वैसे ही यहां भी आपको करना है। अब कुछ लोग ऐसे भी सोचेंगे कि नहीं भाई, मेरे पास तो ज्यादा पैसे हैं, थोड़ा बहुत लॉस हो भी गया तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। इस सिचुएशन में भी आप 10-15 हजार से ज्यादा से शुरू मत करो। आप ऐसे मत सोचना, मान लो आपने 1500 रुपए का कोई स्टॉक लिया और वो कुछ टाइम में दोगुना हो गया। अब आप सोचो कि भाई अगर मैंने 1.5 लाख लगाए होते तो ये 3 लाख हो गए होते। बिल्कुल हो गए होते, लेकिन आप उससे कुछ भी नहीं सीखते, आगे चलकर आपका लॉस ही होता। क्योंकि शुरुआत में हम थोड़ी बहुत गलतियां जरूर करते हैं। हम इमोशनल होकर स्टॉक खरीद लेते हैं, और थोड़ा बहुत गिर गया तो हम डर की वजह से बेच देते हैं, और जितना ज्यादा पैसा लगा होगा आपका डर उतना ज्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए कम पैसा, कम डर, और सीखोगे आप उतना ही। तो मेरी एडवाइस यही है कि आप 1000-1500 रुपए से शुरू करो। और हाँ, इन 3 चीजों का बहुत ध्यान रखना, जो आपकी सीखने की सबसे बड़ी टिप है। पहली, टाइम फ्रेम बना लो। आप टाइम सेलेक्ट कर लो कि आपको 15 दिन में या 1 महीने में इन्वेस्ट करना है, और अपना अमाउंट सेलेक्ट कर लो कि मुझे 1000 रुपए या 1500 रुपए या 2000 रुपए ये पैसा मुझे इन्वेस्ट करना है। जैसे आप ऐसे डिसाइड कर सकते हो कि मुझे हर 15 दिन में 1500 रुपए इन्वेस्ट करना। और दूसरी सबसे जरूरी बात, हर बार शेयर नया होना चाहिए। ये गलती बिल्कुल मत करना कि आप हर बार उसी शेयर में इन्वेस्ट कर दो, इससे आपका लॉस भी होगा, और सबसे बड़ी बात, इससे आपको सीखने को भी कुछ नहीं मिलेगा। और तीसरा, कि हमें पैसा कब और कितना बढ़ाना है। तो जब आप धीरे धीरे सीखते जाओगे, समझते जाओगे, आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि कब और कितना पैसा बढ़ाना है। लेकिन जब भी हम कुछ नया शुरू करते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, हमें यही लगता है कि भाई हमारा पैसा कहीं चला ना जाए, सेफ्टी है या नहीं है। तो आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है कि आपका पैसा कहां जा रहा है, क्योंकि ये पूरा सिस्टम, खरीदने का, बेचने का, शेयर को रखने का, ये सब कुछ सेबी, ये इंडियन गवर्नमेंट का एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये पूरा सिस्टम सेबी कंट्रोल करती है और आपके पैसे को सेफ रखती है।
मान लो आपने जिस प्लेटफॉर्म पे शेयर खरीदे वो भाग गया, वो खत्म भी हो गया, तब भी आपका पैसा सेफ है। आप किसी दूसरे प्लेटफॉर्म के थ्रू अपना पैसा निकाल सकते हो। तो अब आप ये जानते हो कि आपको शुरू करने के लिए कितना पैसा चाहिए और आपका पैसा सेफ भी है। लेकिन आपको शेयर खरीदने और उसको रखने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट चाहिए। और बहुत सारे बिगिनर्स यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि डीमैट अकाउंट क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या है और इन्हें ओपन करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो ये सब कुछ हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।